हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, अब देखिए कल का डेटा जो है एफआईआई ने परचेजिंग करी है 1735 करोड़ में और डीआई ने परचेजिंग करी है 356 करोड़। लेकिन अगर आप पीछे का डेटा देखेंगे तो 5 अगस्त को सेलिंग हुई थी और लगभग 9155 करोड़ अगर 5 अगस्त को डीआई ने परचेजिंग करी थी और एफआईआई ने सेलिंग करी थी ये 5 अगस्त, तो 10,073 करोड़ रुपए, राइट। तो अगर आप पूरा सिनेरियो देखें तो फर्स्ट वीक में थोड़ा सा नेगेटिव रहता है और प्रॉफिट बुकिंग 100% आ जाती है उसी में, अभी जो सिनेरियो चल रहा है। अगर आप ग्लोबल मार्केट देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में आप देख सकते हो डॉ जोन्स ने क्लोजिंग दी है 228 पॉइंट्स अप में और नस्डैक ने 197 पॉइंट्स अप में क्लोजिंग दी है, राइट। और निफ्टी फ्यूचर्स जो है वो अभी भी इसी पे दिखा रहा है, इसी लेवल पे। क्योंकि कल छुट्टी थी यूएस मार्केट की, आप देख सकते हो कैलेंडर्स में लेबर डे था और कनाडा विंटम इनमें भी छुट्टी थी, तो ऑलमोस्ट वहीं पर है मार्केट। आज देखते हैं कहाँ पर ओपन होता है। आज थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, प्रॉफिट बुकिंग होने के पूरे चांसेस हैं। निफ्टी ने जो निफ्टी इसके 350 के ऊपर नहीं जा पाया और फ्यूचर्स में भी 359 ही दिख रहा है, तो कुछ खास गैप अप गैप डाउन नहीं है आज के दिन। और फ्लैटिश ओपन होने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए अगर ये टेक्निकल्स पे इसको स्ट्रॉन्ग रहना है तो, राइट। इंडिया विक्स भी आपने देखा कल बढ़ता हुआ बंद हुआ था और आपके जो स्टॉक्स हैं वो एट द एंड काफ़ी जितना गैप अप होने थे वो हो गए, उसके बाद कुछ खास मूवमेंट्स नहीं हुई स्टॉक्स में। जियो फाइनेंस सर्विसेज जैसे कह सकते हैं, इसमें 23 पॉइंट्स अप में क्लोज हुआ और कुछ पेट्रोनेट और पीएसयू स्टॉक्स भी अप में क्लोज हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्री अभी भी 3030 पे के ऊपर ही लाई कर रहा है। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर अभी भी वही है 2525 पे और सिल्वर भी 28.87, क्योंकि ऊपर से रिजेक्शन फेस कर रहे हैं, वहाँ से इसके ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। क्रूड ऑयल बढ़ता हुआ दिख रहा है जो कि 74.08 है और ब्रेंट ऑयल भी 77.4 पे पहुँच गया है। अगर हम सारे से वेरिएबल्स को एक साथ इकट्ठे करके चलें तो भी हमें थोड़ा सा नेगेटिव ही शो हो रहा है। यूएसडी आईएनआर की बात करें तो वो भी 83.92 हो गया है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी पहले से ही वीक है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये डब्ल्यू पैटर्न पूरा होने के बाद यहाँ पे रिजेक्शन फेस हो रहा है, जो कि जो हाई गया था वो 125,333 का ही गया था और जो ओपन हुआ था वो हाई पे ही ओपन हुआ था, उसके बाद रिजेक्शन फेस करता हुआ नीचे आ गया क्योंकि उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अभी हम सपोर्ट अगर काउंट करें तो 25,200 जो लो लगाया था लास्ट 220 और 30-40 के बीच में, वही इसका सपोर्ट रहेगा। अगर वो टूटता हुआ नज़र आता है तो 25,000 तक वापस से आ सकता है। ये अभी मार्केट का ट्रेंड है और यहाँ से रिजेक्शन फेस करने के बाद यहाँ बड़ा सा एम भी बनता हुआ दिख रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। अगर इसको वापस से ऊपर जाना है तो इस ट्रेंड लाइन पे रहने के लिए, इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए 25,000 तक ये आ सकता है। 25,000 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो 24,800 और 24,500 तक जा सकता है। आज ही के दिन नहीं बट इस महीने में ये सिनेरियो बन सकता है, राइट। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक थोड़ा सा ठीक है और अगर इसके नीचे चला जाता है तो काफ़ी ख़राब होता जाएगा और नीचे के लेवल्स खुलते चले जाएंगे, राइट। तो ये था निफ्टी का। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी तो पहले से ही वीक है, वो ऑलरेडी
वीकनेस दे रहा है, डब्ल्यू पैटर्न भी पूरा हो गया, रिजेक्शन भी फेस कर रहा है। तो यहाँ पे 50,000 तक के लेवल आने के लिए रेडी हो रहा है। अगर हम यहाँ पे भी एक जो ऑलरेडी ट्रेंड लाइन बनी हुई है इसको ऊपर खिसकाएं तो भी जो हमारे लेवल निकल के आ रहे हैं वो 50,500 के आसपास ही आ रहे हैं। तो ये एक 50,500 का लेवल का सपोर्ट का काम करेगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। 51,000 टूटता है तो हम 50,500 तक जा सकते हैं, और उसके भी नीचे 50,000 का लेवल ही है, बट वो इतने जल्दी नहीं आएगा जहाँ तक है। अब ये सितंबर चल रहा है तो सितंबर में बहुत बड़े बड़े लेवल्स नहीं आते, पर हाँ थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग अगर हम बड़े लेवल पे देखें तो एक प्रॉफिट बुकिंग जो आनी चाहिए अच्छी वाली वो नहीं आई है। इस ट्रेंड लाइन को लेके चले तो ये ट्रेंड लाइन अगर हम थोड़ा सा इसको सपोर्ट टू सपोर्ट काउंट करते हुए चले तो ये हमारा 50,000 का लेवल ही निकल के आता है, राइट। तो 50,000 तक तो इसको आना चाहिए जहाँ तक है। इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो 52,000 तक जा सकता है मैक्सिमम, इसके ऊपर नहीं दिख रहा है। और फ्यूचर्स में भी इतना बैंक निफ्टी पॉजिटिव नहीं है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो उसमें भी कुछ खास नहीं दिया, 186 पॉइंट्स ही पॉजिटिव में दिया, और 48,500 और 600 का रिजेक्शन फेस करता रहा। फिर निफ्टी की अगर हम बात करें आज के दिन थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा वीकनेस है बैंक निफ्टी को लेके, और जो वीक पॉइंट है वो यही है कि ये अपने सपोर्ट के लिए अगर सपोर्ट टूट गया 23,650 का तो आपका नीचे की साइड 23,000 तक जा सकता है। इनफैक्ट हर एक इंडेक्स जो है रिजेक्शन फेस कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट कल बंद थे तो उसमें कुछ खास नहीं है, तो आज रिजेक्शन फेस करते हुए प्रॉफिट बुक होती हुई दिख सकती है आपको। और इसमें अगर लेवल्स की बात करें बैंक निफ्टी में तो 52,000 51,800 ही रहेगा, उसके ऊपर टिकता है तो 52,000 तक जा सकता है, और नीचे की साइड 51,000 जैसे ही टूटेगा तो 51,000 टूटने के बाद थोड़ा सस्टेन करेगा, उसके बाद ये 50,800 और 50,500 तक जा सकता है। ये फिर निफ्टी की अगर हम बात करें तो 23 लेवल्स की बात करें तो 23,600 का एक सपोर्ट है, उसके नीचे जाता है तो 23,500 तक जा सकता है, और ऊपर की साइड देखें तो 24,000 का लेवल हाई बना था, वहाँ पे फिर से रिजेक्शन फेस कर सकता है अगर वहाँ तक जाता है तो, बट 23,800 एक रिजेक्शन का फेस रहेगा, और इसके ऊपर 23,900 950 और फिर 24,000 तो लेवल्स हैं अभी काफ़ी, रिजेक्शन के लिए भी हैं और सपोर्ट लेने के लिए भी है। तो देखते हैं आज का लेवल क्या रहेगा, आज का ट्रेंड क्या कहता है, किस लेवल को ब्रेक करता है या ब्रेक भी करता है या उसी में रहता है। देखते हैं आज 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि ऊपर नहीं जा पा रहा है, यानी कि इतना कंसोलिडेशन हो चुका है ऑलरेडी। बैंक निफ्टी में तो सबसे ज़्यादा कंसोलिडेशन हो गया है, लेकिन निफ्टी में अभी नहीं हुआ है, तो निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बनते हैं। यहाँ पे हमें एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है जो कि बैंक निफ्टी को शायद थोड़ा सा कंसोलिडेशन में ही रखेंगे या वीक रखेंगे। निफ्टी में मैनिपुलेशंस चल रही है, निफ्टी के इंडेक्स में कुछ स्टॉक्स को उठा दिया जाता है तो कुछ स्टॉक्स को गिरा दिया जाता है, तो इस तरीके से उसमें मैनिपुलेशन चल रही है और उसको उसी लेवल पे रखा जा रहा है।
तो अगर आपको स्टॉक्स में लगाने हैं, इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप PSU के किसी भी स्टॉक्स में कर सकते हो। डिविडेंड डिक्लेयर जो करते हैं वो न्यू स्टॉक्स में कर सकते हो। रिलायंस भी अच्छा सिनेरियो बनेगा, लेवल बनेगा 1500 के आसपास। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, और आज का ट्रेंड देखेंगे, उसके बाद ही कुछ हम करेंगे। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं, तो प्लीज़ मैं उनको एक ये जो लेवल्स देती हूँ इस पे ही रहिएगा। इसके ऊपर या इसके नीचे मेरे लेवल्स इतनी जल्दी चेंज नहीं होते। तो मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको इसीलिए बताती हूँ, तो कि आप एक डे फ्रेम लेके चलें, राइट। और आप छोटे फ्रेम में अगर काम करना चाहते हो तो आप छोटे फ्रेम में भी कर सकते हो, लेकिन रीडिंग का तरीका वही रहता है, लेवल्स को रीडिंग का तरीका, ठीक है। सारे वेरिएबल्स को ध्यान में रखते हुए हमें आगे ट्रेडिंग का डिसीज़न लेना चाहिए। एक दिन में 2 ट्रेड लेंगे तो कुछ खास नहीं, मतलब ज़्यादा खास नुकसान नहीं होगा, बट हाँ, आपको सिनेरियो लेके चलना है, लेवल्स लेके चलने हैं, राइट। थैंक यू सो मच।